जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करते हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 5, टेस्ट सीरीज नंबर 1, 2, 3, 4 तक बता दिए थे। अब टेस्ट सीरीज नंबर 5 बता देना, ठीक है। चलिए बात करते हैं। टोटल को क्वेश्चन 60 है, 60 क्वेश्चन आपको इसमें डिस्कस करेंगे और थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्रोम ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर में 1 क्या लिखा है? क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्रोम ब्राउज़र के कोड को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट की का प्रयोग करने के लिए अल्ट प्लस क्या होता है? अल्ट प्लस यू से शॉर्टकट की को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद F11 से क्या होता है? वेब पेज को फुल स्क्रीन को ओपन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस S से सेव होता है। उसके बाद देखो कंट्रोल प्लस से क्या होता है? जूम होता है। जूम मतलब वेब पेज को जूम करने के लिए होता है। उसके बाद ESC से क्या होता है? वेब पेज को लोड होने के लिए यानी कि रोकने के लिए क्या होता है? ESC होता है, कीबोर्ड होता है, ESC डिवाइस होता है, उसको रोकने के लिए क्या होता है। और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाने से टेस्ट फील्ड में पिछला शब्द मिटाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देख सकते हैं। MS एक्सेल, एक सेकेंड हम थोड़ा इस कलर थोड़ा हाईलाइट कलर ले लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? MS एक्सेल 2016 क्या लिखा हुआ है? MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट यानी कि कुंजी की दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने, क्या लिखा हुआ है? G9 सेल पर क्लिक करने के कुल कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे। मतलब ये बोल रहा है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में B5 और सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद शिफ्ट की के साथ G9 सेल को क्लिक करने के बाद कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 का B हो जाएगा, 30 सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? MS वर्ड 2016 के संबंध में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये असत्य पूछा है, ठीक है। तो इसका असत्य क्या होगा? एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछे हैं? असत्य पूछे, मतलब कौन सत्य नहीं है। और डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा? एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेट टेक्स्ट हो सकते हैं, सही है ये भी। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें क्या कौन सा गलत होगा? डॉक्यूमेंट फाइल हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का B आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। क्या लिखा हुआ है? MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट का वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। वर्कशीट का मतलब कि पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सीट होगा। क्या पहली सीट 1 हो जाएगा, क्या होगा? सीट 1। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट का पहला डिफ़ॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा? सीट 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस इंड, क्या हो जाएगा? तो MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस इंड दबाएंगे तो अंत तक चले जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल और राइट एरो क्लिक करेंगे तो कर्सर को डॉक्यूमेंट से शब्द दाईं ओर ले जाता है। उसके बाद अल्ट F4 दबाएंगे तो वर्तमान में खुली MS वर्ड को विंडो को बंद कर देगा, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस इंड से तो ये अंत तक जाएगा। उसके बाद अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो जैसे कि बैक हो जाएगा। जैसे ये क्लिक करेंगे इसमें, ये डिवाइस खुला हुआ है MS वर्ड में, अगर अल्ट F4 दबाएंगे ये क्या हो जाएगा? वर्तमान से खुली MS वर्ड की विंडो बंद हो जाएगा। लेकिन फिर और एक बार होम पेज में आने के बाद और एक बार अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप या लैपटॉप शटडाउन हो जाएगा, मतलब कि ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि V3C का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो V3C का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब कंटिन्यूम, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 का ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2016 का फॉर्मूला परिणाम क्या होगा।
तो ये देखिए MS एक्सेल फार्मूला है, इतना फार्मूला है, तो ये फार्मूला का परिणाम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इतना फार्मूला आप निकालिएगा। तो ये फार्मूला देखिए मैथ की तरह नहीं है कि इसमें गुना भगा करके निकल लीजिएगा, ठीक है। MS एक्सेल में कुछ अलग चीज़ होता है, उसका अलग फंडा होता है। तो आपको MS एक्सेल में जाके ये फार्मूला आपको बैठाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं इसको, जितना ये फार्मूला है इसको आप बैठाएंगे, उसके बैठाने के बाद इंटर क्लिक करेंगे। इंटर क्लिक करने के बाद आपका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि .doc फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, MS वर्ड 2016 में, ठीक है, 2007 में, सॉरी MS वर्ड 2007 में docx का फाइल एक्सटेंशन में किया गया था, ठीक है। उसके बाद 2000 उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, स्पष्ट कीजिए। इसमें से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, इसको स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइन के साथ रेखांकित अंडरलाइन किया जा सकता है। चलिए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, मतलब एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। चलिए ये भी सही है, मतलब 1 और 2 सही कौन सा है, तो ये होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में PDF और G फाइल दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकते हैं। ईमेल में 2 फील्ड खाली नहीं हो सकते हैं। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा CC फील्ड। और CC फील्ड का कार्बन कॉपी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि MS वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा, सत्य नहीं असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मौजूद वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M, क्या है Ctrl+M, ये क्या है असत्य है। उसके बाद देखिए सब ऑफिस बटन ओपन पर क्लिक करें, मौजूद वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+O, ये भी सही है। ओपन पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो से फाइल पर डबल क्लिक करें, ये भी सही है। तो असत्य क्या है, Ctrl+M, ये असत्य है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन MS एक्सेल वर्तमान में दिनांक और समय दिखाता है। तो इसका क्या होगा सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का NOW अगर फंक्शन हम करेंगे, ठीक है, NOW अगर फंक्शन चालू करेंगे उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, दिनांक और डेट दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई एक्सेल खोल लिए हैं। एक्सेल खोलने के बाद कोई सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद NO लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कमांड के साथ NOW और कोस्ट को बंद करेंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ डेट आ गया है 28/4/2024 17:45 में ये वीडियो बना रहे हैं, ये डेट आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही बात पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2016 में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। तो किसका प्रयोग करके, NOW का प्रयोग करके ये दिखाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। MS एक्सेल 2016 में क्या लिखा हुआ है, MS एक्सेल 2016 में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो डेटा को कट करने के लिए तो इसका क्या हो जाएगा, Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, और Ctrl+V से पेस्ट होता है, और Ctrl+Z से अनडू होता है, और Ctrl+X से क्या होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मतलब कि कट करने के लिए होता है, ठीक है। तो Ctrl+X से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। डेटा को कट करने के लिए क्या जाता है। तो इसका ये सब क्वेश्चन आपको मुंह में याद होना चाहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आंख मूंद के सिर्फ आपको बोलना है कि Ctrl+C सेलेक्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+Z से अनडू होता है, Ctrl+X से कट होता है। तो इसी बात को पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि MS वर्ड 2016 में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को दिखाने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले किसको देखने का समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकल्प उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
15 में क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड 16 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेस्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि एमएस वर्ड 16 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 16 में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि इटैलिक विकल्प एमएस वर्ड 16 में इटैलिक विकल्प किस श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल। क्या हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल का विकल्प में आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेवा संचार, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हम पढ़ा रहे हैं इसका को अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जितना मतलब कि आज जैसे कि टेस्ट सीरीज नंबर 5 पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब व्हाट्सएप नंबर यहाँ डिस्प्ले में शो करता होगा, अभी व्हाट्सएप नंबर हम दे देंगे यहाँ पर। आप व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजिएगा, उसके बाद बोलिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिनिमम कैफे चार्ज के साथ आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा मात्र 20 रुपये में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। या अगर आपको पूरा कॉपी का, अगर पूरा बुक का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपका वो भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल एड्रेस दर्शाता है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का नेम बॉक्स। क्या होगा, नेम बॉक्स का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ईमेल हेडर में पाए जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाला। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाला प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, URL। क्या हो जाएगा, URL। आगे बात करते हैं एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछ रहा है, एमएस एक्सेल 16 वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल पर डबल क्लिक करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एमएस एक्सेल 16 वर्कशीट में वर्कशीट के खाली स्थान भाग में जूम बार दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉर्म राइट। क्या हो जाएगा, वॉर्म राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक कैरेक्टर मतलब ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। तो ईमेल आईडी का एक भाग क्या होना चाहिए, तो ईमेल आईडी में क्या होता है, @ होता है। क्या होता है, @ जैसे कि हम किसी का जैसे नाम हुआ सोनू कुमार @gmail.com, तो ये उसी का भाग है, तो इसके में क्या होगा, @ का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 16 में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एक नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+N से क्या होता है, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। उसके बाद Ctrl+O से क्या होता है, कीबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। उसके चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 25 नंबर बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो एमएस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल 1। एमएस वर्ड 16 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग फॉन्ट कलर नहीं दिखाया जा सकता है, ये कथन गलत है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल 16 में वह फार्मूला का मान कितना होगा। मूड 11,3, ठीक है, मतलब 11,3 दिया हुआ है, तो इसका मान बोल रहा है कितना। तो एक्सेल में चलिए आपको एक्सेल में लेके चलते हैं, वहाँ आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि इसका मान कितना आता है। तो इसका क्या लिखा हुआ है,
इक्वल इक्वल लिखा हुआ है तो इक्वल देंगे, उसके बाद एम ओ डी देंगे, उसके बाद 11 कोस्ट चालू करेंगे, छोटी कोस्ट 11 कोमा क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो चलिए 3 लिखते हैं और कोस्ट को बंद कर देते हैं। कोस्ट को बंद करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं इसका मान कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए आप देखते हैं ऑप्शन में कहीं 2 लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसका डी आंसर में क्या 2 लिखा हुआ है। चलिए 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। MS वर्ड 16 में टेक्स्ट को बहुत से हिस्से में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि फॉन्ट कलर और साइज को मतलब कि क्लियर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन तो हल्का था, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। URL शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, URL शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछ रहा है, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। मतलब कि आपस में संबंधित वेब पेजों का संग्रह को क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेबसाइट। क्या हो जाएगा, वेबसाइट। इसका 29 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर MS एक्सेल क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट, 31 में क्या पूछ रहा है, डिफ़ॉल्ट के रूप में आपके दस्तावेज खाली स्थान मोड में प्रिंट होते हैं, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा पोर्ट्रेट मोड में। क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। आगे बात करते हैं लिंकस एक होता है, मतलब लिंकस क्या होता है, तो लिंकस क्या होता है, मतलब कि एक फ्रीवेयर होता है, उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो बी और सी दोनों इसका सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, टेबल को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा Ctrl+F12। F12 से क्या होता है, Ctrl+F12 से क्या होता है, टेबल इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं इसके मतलब कि Ctrl+F12 से क्या होता है, हो जाता है इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद इसी में बहुत तरह से तो है, Ctrl+I से इटैलिक होता है, Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+U से अंडरलाइन होता है, Ctrl+Shift++ से क्या होता है, सब्सक्रिप्टर होता है, और Ctrl+Shift+V से क्या होता है, पेस्ट फॉर्मेटिंग होता है, और Ctrl+Tab से कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगली सीट में आने या जाने के लिए Ctrl+Tab का प्रयोग किया जाता है। ये सब प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, और Ctrl+B से क्या होता है, मतलब Ctrl+B से बोल्ड होता है, और Ctrl+C से कॉपी टेक्स्ट होता है, Ctrl+D से क्या होता है, फॉन्ट होता है। तो ये सारे शॉर्टकट की आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछ रहा है, अगली सीट में आने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यही यहाँ देखिए पूछ लिया, क्या पूछ लिया है, अगली सीट में आने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+Tab बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू होगा। ठीक है, तो प्रिंट व्यू लिखा हुआ है, प्रिंट प्रीव्यू का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट पूर्वालोकन, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट दस्तावेज। हाँ यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है प्रिंट पूर्वालोकन, प्रीव्यू का ही सही हिंदी वर्ड मीनिंग हुआ पूर्वालोकन, तो प्रिंट पूर्वालोकन होगा। अगर प्रिंट प्रीव्यू भी लिखा होगा तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में मारना है, ठीक है, प्रिंट व्यू में नहीं मारना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीस्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। ठीक है, तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, MS-DOS। क्या हो जाएगा, MS-DOS इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सह ग्रेड
कोड है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर के लिए इसका ग्रेड कोड क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा 100, 1000 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो व्यक्ति किसी ब्लॉक का मालिक है, ठीक है, या उसका प्रबंधक करता है तो खाली स्थान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 को क्या कहते हैं, ब्लॉगर, व्यवस्थापक नहीं होगा, ब्लॉगर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, वेब पेज विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेब पेज विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। तो वेब पेज क्या हो जाएगा, विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा URL का फुल फॉर्म अभी तुरंत बताए थे। यहाँ देखिए URL का आपको फुल फॉर्म बताए थे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है URL का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा देता है। मतलब एक वेब पेज से दूसरा वेब पेज पर जाने की सुविधा देता है। तो हाइपर लिंक क्या होगा, इसका सही आंसर हाइपर लिंक, ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, मॉनिटर एक टेलीविजन खाली स्थान, 41 में क्या पूछ रहा है कि खाली स्थान मॉनिटर एक टेलीविजन की तरह दिखता है और समान रूप से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा CRT, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछ रहा है कि ऑफिस राइटर 2016 में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। इसका शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगा, मतलब कि ऑफिस राइटर 2016 में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल+, ये नहीं होगा, ये C नहीं होगा, इसका D आंसर होगा, Ctrl+Shift+O हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Shift+D से पूर्वावलोकन होता है और F2 से क्या होता है, टेक्स्ट एडिट होता है। F2 से क्या होता है, टेक्स्ट एडिट होता है। उसके बाद Ctrl+F3 से क्या होता है, ग्रुप से एग्जिट करने के लिए होता है। उसके बाद F3 से ग्रुप में एंटर के लिए होता है। F4 से पोजीशन एवं साइज के लिए होता है। तो इसी तरह से इसका शॉर्टकट कुंजी है। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछ रहा है कि वर्ड 2016 के दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट बायां मार्जिन क्या है, ठीक है। मतलब बायां मार्जिन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, एक बटन जो अक्षर को ऊपरी या निचले मामले में क्या लिखा हुआ है, एक अक्षर जो ऊपरी निचली मामले में बनता है और संख्या को प्रतीक में बदलता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट, क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से इसमें क्या पूछ रहा है 45 में कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा नहीं है, ठीक है। मतलब कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, PROM से इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, MS ऑफिस 2016 की एक्सेल वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है। MS ऑफिस 2016 की एक्सेल वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट शामिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा, 3। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ADSL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगा। 48 में क्या पूछ रहा है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर, क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। चलिए प्रोसेसर में टिक करते हैं। आगे क्या पूछ रहा है 49 नंबर में, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक खाली स्थान डिवाइस है। तो 49 नंबर में क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डिवाइस है। तो इसका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ट्रैक बॉल क्या कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में क्या पूछ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, NIU का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, क्या हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी NIU का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग
इसका 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार रूप क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछ रहा है? वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती हैं वह कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? मतलब एक्सेल की कौन सी फंक्शन की एडिट मोड में जाने के लिए हेल्प करता है? किसका हो जाएगा? इसका F2 फंक्शन को एडिट मोड में जाने के लिए हेल्प करता है। और उसके बाद कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? 54 नंबर में क्या पूछ रहा है कि COBOL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में आ गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 में भी था, ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 में भी था, थोड़ा बहुत अंतर था लेकिन सेम टू सेम था। तो आपको क्वेश्चन इसका इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही जवाब देते हैं। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितना विद्यार्थी आप सही दे सकते हैं इसका जवाब। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछ रहा है कि सूचना और संचारण प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2004 क्या हो जाएगा? 2004 में इसको लॉन्च किया गया था सूचना और प्रौद्योगिकी ICT को। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वीडियो ग्राफिक्स में VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? मतलब वीडियो ग्राफिक्स ऐसे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए प्रणाली है जो किसके लिए विकसित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 57 का क्या सही आंसर हो जाएगा? IBM। ठीक है, IBM। देखिए दोस्तों, ये जितना भी आज का सेट था, बहुत सारे सेट ऐसा था कि प्रैक्टिकल ज़्यादा करना पड़ा था, लेकिन ये सेट में क्या है कि थ्योरी ही ज़्यादा है। मतलब कि प्रैक्टिकल वाला कोई काम नहीं है। एक 2-3 क्वेश्चन था जो कि प्रैक्टिकल करने वाला था, वो प्रैक्टिकल करवा दिए हैं, लेकिन अब सब बहुत सारे क्वेश्चन सब याद करने वाला है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं था, तो आप लोग दिल में मतलब कि संकोच नहीं कीजिएगा कि आज प्रैक्टिकल क्यों नहीं बताए, सिर्फ आगे बढ़ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन कैसे हम बताएंगे प्रैक्टिकल बताए? तो ये सब वर्ष वाला है, 2016 में क्या हुआ था, तो ये प्रैक्टिकल नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये सब क्वेश्चन दिमाग में रखना है, या तो दिमाग में सेटिंग कर लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है कोई भी हर हाल में। ठीक है, इसके लिए कम मटेरियल कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो ऐसा नहीं कि जो मन सो पढ़ रहे हैं, जो मन सो मटेरियल पढ़ रहे हैं, ये बुक से पढ़ रहे हैं, वो बुक से पढ़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम फिर क्रैक करने में दिक्कत हो जाएगा और भारी बोझ हो जाएगा। ठीक है, कम ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दृष्टि से पढ़िए, सिलेबस को देखते हुए पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण में और डेटा स्थानांतरित के लिए प्रोटोकॉल है रूप में जाना जाता है। मतलब कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण और डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, तो क्या किसके रूप में ये जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? USB से डाटा स्थानांतरित किया जाता है, ये आप लोगों को पता है। और ये इस USB पोर्ट किसको बोला जाता है जानते हैं? आप अपना घर में देखिएगा, चार्जर का जो केबल होता है उसी केबल को USB पोर्ट बोला जाता है। USB पोर्ट इसी को, चार्जर में जो लगा होता है तार, उसी को USB पोर्ट बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देख सकते हैं कि कितने अल्फा न्यूमेरिक अक्षर QR कोड स्टोर कर सकते हैं। मतलब QR कोड ये पूछ रहा है कि QR कोड कितने अल्फा न्यूमेरिक अक्षर, मतलब कि न्यूमेरिकल अक्षर अल्फा स्टोर कर सकते हैं। तो कितना होगा? 7089 होगा। क्या हो जाएगा इसका? 7089 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, मतलब कि टेस्ट सीरीज 5 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में कि किसी शहर के एक क्षेत्र में स्थित कंपनी को किसी शहर से दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है?
मतलब नहीं समझे कि किसी शहर के एक क्षेत्र में स्थित कंपनी को किसी शहर से दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए, मतलब कि एक क्षेत्र में कंपनी यहाँ पर इसको यहाँ तक जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब नेटवर्क का किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, WNA। सी इसका सही आंसर हो जाएगा WNA। W क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग, WN उसके बाद A, सॉरी WAN होगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, WAN हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का। तो दोस्तों हम 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 60 तक सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं अच्छे से। टेस्ट सीरीज नंबर 5 खत्म हो गया है। उसके बाद बारी बारी से टेस्ट सीरीज नंबर 6 आएगा, 7 आएगा, 8, 9 आएगा, 10 आएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि हमको फुल मोटिवेशनल मिले और वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।